हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सूट कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये कुर्ती की कटिंग हम बहुत ही इजी स्टेप में करेंगे, जिससे आपको फर्स्ट टाइम में ही कुर्ती कटिंग करना आ जाएगा। अगर आप बिगनर है तो भी आप कुर्ती की कटिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कॉटन का फैब्रिक यूज किया है इस कुर्ती के लिए। आप अपने पसंद के कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो फैब्रिक को यहाँ पे अच्छे से खोल के हम देखिए डबल फोल्ड में करके रख लेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में रख लिया है। और अब देखिए, अब फैब्रिक को इस तरह से उठाते हुए हमने यहाँ पे इसे 4 फोल्ड में करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रख लिया है। इस तरह से ये हमारी 4 लेयर में हो गई है। तो हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रख लिया है। तो अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से देखिए कुर्ती की लेंथ को हमें जितनी भी लेंथ रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं ये कुर्ती की लेंथ को 45 इंच पे रेडी करूँगी, प्लस 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे कुर्ती को बनाने के लिए हमने यहाँ 2.5 मीटर फैब्रिक यूज किया है, क्योंकि मैं लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ। तो और देखिए इसकी विड्थ को हमने यहाँ पे लगभग 13 इंच पे रखा है। 4 फोल्ड करने के बाद कुर्ती की विड्थ को हमने 13 इंच पे रखा है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती को 13 इंच पे इसकी विड्थ रखा है। और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेनी है। तो इस तरह से अपनी कुर्ती की लेंथ और विड्थ को लेते हुए मार्क कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे हम कट करके अलग कर लेंगे, जो कि इसमें हम बाद में स्लिप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ती कटिंग के लिए फैब्रिक को 4 लेयर में रख लिया है। तो इस तरह से हमारे 4 फोल्ड में है, और ये हमारी ओपन साइड वाली है। और यहाँ पे हमारी ये फोल्डेड है, यानी कि हमारी ओर फोल्ड साइड वाली फैब्रिक है, और इस ओर यानी कि आपकी ओर ये ओपन साइड की फैब्रिक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं ये 40 साइज की कुर्ती बना रही हूँ। तो देखिए अब इसकी मार्किंग करेंगे। जो आप कोई भी साइज़ की कुर्ती बनाएंगे इसी फार्मूला से बनानी है। तो मैं ये 40 साइज़ की बनाऊंगी। तो यहाँ पे आर्म शोल्डर को मैंने 6 इंच पे 7 इंच पे मार्क किया है। अगर आप इससे आप कम की कुर्ती बनाएंगे तो आपको शोल्डर 6 इंच पे मार्क करनी है। अगर आप 40 साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं या उसे अधिक बना रहे हैं तो आपको 7 इंच पे फोल्डर लेनी है। और आर्म होल को भी हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को 7 इंच पे रखा है, और आर्म होल को भी हमने 7 इंच पे रखनी है। 40 या 40 प्लस बनाएंगे तो आपको शोल्डर को 7 इंच पे मार्क करनी है। अगर आप इससे कम की बनाएंगे तो आपको 6 इंच पे शोल्डर रखनी होगी। और यहाँ से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, और इस तरह से भी हमने यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो मैं यह शोल्डर और आर्म होल को मार्क किया है, और इस तरह से लाइन को यहाँ पे हमने स्ट्रेट किया है। तो बहुत इजी स्टेप में ये हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे शोल्डर से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 14 इंच पे, जहाँ से अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। और यहीं से हमने 21 इंच पे एक मार्क लगानी है, यानी कि 21 इंच पे, जहाँ से हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। जैसे कि हम जहाँ से अपनी कुर्ती की स्लिट बनाएंगे, यानी जहाँ से हमारी कुर्ती कट रहेगी। तो इस तरह से हमने अब लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है, और इस लाइन को भी हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है, यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग किया है और आर्म होल की मार्किंग किया है। और यहाँ पे हमने शोल्डर को 7 इंच पे मार्क किया, आर्म होल को भी हमने 7 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे, यहाँ से अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हिप की मार्किंग करेंगे। जो भी हमें मार्किंग करनी है, तो हमने यहाँ पे लाइन को इस तरह से जितना पे हमने करनी है वहाँ पे लाइन को हमने इस तरह स्ट्रेट कर लिया है। अब इसकी जो भी बस्ट की साइज है तो वो हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस्ट की 40 इंच है, यानी बस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच होगी। और यहाँ पे हाफ इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। अब देखिए बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम 4 इंच से ही डिवाइड क्यों करते हैं। तो 4 इंच इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि फैब्रिक हमारी 4 लेयर में होती है। तो यहाँ पे हमने जो भी वर्स्ट की साइज है उसे हमें 4 से डिवाइड करनी होती है, क्योंकि फैब्रिक हमारी 4 लेयर में होती है। तो वर्स्ट 40 इंच है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होगी, प्लस यहाँ पे हाफ इंच आपको लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हम वर्स्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने वर्स्ट की मार्किंग कर लिया, अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ पे कमर को भी हमने 4 पार्ट से डिवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे 36 इंच है इसकी वेस्ट, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी, प्लस हाफ इंच इसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो फैब्रिक हमारी 4 लेयर होने के वजह से हमें इसे 4 से डिवाइड करनी होती है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ भी मार्क कर लिया है, 4 पार्ट करके हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लेनी है। और यहाँ से अपनी हिप की मार्किंग करेंगे, तो हिप को भी बिल्कुल वैसे ही मार्क करनी है, जितने भी हिप है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो हिप हमारी 42 इंच है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच होगी, प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करके हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो इसी तरह से 3 मार्क आपको करनी है, यहाँ बस्ट की और कमर की और अपनी हिप की मार्किंग करनी है। तो बहुत ही ईजी स्टेप में आप इसकी मार्किंग कर लेंगे, बहुत ईजी है। और अब देखिए मार्किंग करने के बाद हमने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए लेनी होगी। तो 2 इंच हमने वेस्ट में, 2 इंच कमर में और 2 इंच हिप में हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह 2-2 इंच आपको, 1.5 से 2 इंच आपको यहाँ पे मार्जिन लेनी होगी। और यहाँ पे देखिए तीनों लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन को हमने ज्वाइंट कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए मार्जिन वाली लाइन को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो आपको कुर्ती कटिंग करने में कुछ भी नहीं करनी, बस शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है, बस्ट की, वेस्ट की और हिप की 4 पार्ट करके मार्क कर लेनी है। तो ये बहुत ईजी स्टेप है, आप इसे बहुत ही आसानी से इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी साइज की कुर्ती की आप कटिंग बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी मार्किंग कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे बस्ट की 4 पार्ट, वेस्ट की और हिप की 4 पार्ट करने के बाद हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है, आर्म होल लिया है और इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल में हमने शेप देंगे, यानी गोलाई देनी होती है। तो यहाँ पे 1 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है यहाँ से। और यहाँ पे जो हमने ये आर्म होल को मार्क किया है, इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे। तो 7 इंच पे हमने मार्क किया था, तो इसको हाफ करके 3.5 इंच पे कर लेंगे। और तीनों ही पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए हमने इसमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें फ्री एंड से यहाँ गोलाई दे देनी है अपनी आर्म होल में। तो इस तरह से आपको आर्म होल में गोलाई देनी होगी। और यहाँ पे हाफ इंच अंदर से करते हुए एक मार्क हम और लगाएंगे, जो फ्रंट की साइड की रहेगी, यानी कि फ्रंट आर्म होल में रहेगी, जिसमें हाफ इंच हमें गहराई देनी होती है। तो इस तरह से एक मार्क और हम हाफ इंच अंदर से करते हुए लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल की भी हमारी मार्किंग हो गई है। तो आर्म होल में हमने इस तरह शेप दे दिया। अब देखिए इस तरह से जो हमने यहाँ पे हिप में मार्किंग किया, उस लाइन को हमने यहाँ बॉटम तक स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने स्केल को रखते हुए स्ट्रेट कर लेनी है बॉटम तक। तो यहाँ से हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ पे हमारी जो साइड में स्लिट बनेगी, तो इस तरह से हमने मार्कर लगा लेनी है। बॉटम तक हमने स्ट्रेट कर लिया और इस लाइन को भी हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। तो जो मार्जिन वाली लाइन है उसे भी हमने स्ट्रेट कर लेंगे। और यहीं से हमारी साइड की स्लिट बनेगी, जहाँ से हमारी कुर्ती में कट रहती है साइड में, तो हम स्लिट को यहीं से बनाएंगे जहाँ से हमने हिप की मार्किंग किया है। तो यहाँ से हमारी ये कट रहेगी साइड में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वो, और यहाँ से मार्जिन वाली लाइन है। तो जो मार्जिन है बीच में, यानी कि उसी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जब हम साइड में कुर्ती की कट रखेंगे। तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ से हमने जो यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग के लिए लिया था, उसे भी हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, जो कि बॉटम को हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लिया है। तो देखिए बस कुर्ती में आपको इतना ही मार्किंग करनी है, बस्ट की, कमर की, वेस्ट की आपको मार्क कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, इसकी कटिंग करने के बाद। तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे, और नेक की कटिंग इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आर्म होल को हमने बैक आर्म होल को पहले कट किया है, और यहाँ से देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग भी हो जाएगी। तो हमने कटिंग कर लिया है और अब हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए ये हमारी साइड में स्लिट बनेगी, तो इसे हम फोल्ड करेंगे, यानी कि साइड में जब स्लिट बनेगी स्टिचिंग के टाइम आपको समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे, और इस तरह से ये बंद है तो इसे खोल लेंगे, यानी कट करके ओपन कर लेंगे। और अब हम इसमें से बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से अलग कर लेनी है, और फिर से फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे जो फ्रंट में हम हाफ इंच की गहराई जो हमने अंदर से मार्क किया था, जैसा कि आपको हमने बताया था, तो उसे अब हम कट कर लेंगे।
जो कि हमारी फ्रंट में इसमें गहराई देनी होती है। तो इस तरह से हमने गहराई भी दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट की यानी कि हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये हमारी बैक पार्ट है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमने इसमें फ्रंट और बैक लिख दिया है। तो दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई। अब चलिए इसकी स्लिप्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्लिप के लिए हमने फैब्रिक लिया है जिसे हमने डबल फोल्ड में करके रखा है। तो डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लिप को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है और यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेंगे। तो स्लिप की लेंथ जो भी आपको रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए स्लिप को यहाँ पे 14 इंच पे रेडी करेंगे, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। और यहाँ से आपको अगर स्लिप को इससे लंबा रखनी है या फिर इससे छोटा रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। और इसकी विड्थ को देखिए हमने 9.5 इंच पे रखा है। तो यहाँ से इसकी विड्थ को कितना रखनी है, यानी कि आप जब कुर्ती की हम कटिंग कर रहे हैं तो उसकी आर्म होल को हमने 7 इंच पे रखा था। तो जितने भी आर्म होल की आप कटिंग की उसमें तो 2 से 2.5 इंच बढ़ाकर अपनी स्लिप की विड्थ को लेनी होती है। और यहाँ देखिए जो ओपन साइड की ओर है वहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ देखिए फोल्डेड साइड की ओर से हमने इस तरह से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 2.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ से हमने 2 मार्क लगा लेनी है, यहाँ 2.5 इंच पे और यहाँ 3 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब यह स्लिप की राउंड यानी कि जो मेरी स्लिप की बॉटम में फिटिंग हो गई इसकी गोलाई उसको हमने यहाँ पे मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच से फिटिंग ले लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से 7 इंच हो जाएगी। तो 7 इंच हमने मार्क कर दिया है। ये हमारी फिटिंग की है 6 इंच और 1.5 इंच हमारी मार्जिन है। तो इस तरह से मार्क कर लिया है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने इस तरह से फ्री हैंड से स्लिप में शेप दे देनी है। तो बहुत ही ईजी है स्लिप्स की भी कटिंग करना, तो आप इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए इंची टेप को इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है और यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन को भी इस तरह से मिला लेनी है कॉर्नर से। तो इस तरह से हमने मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लिप को भी हमने बहुत ही इजी स्टेप में कट किया है जिसे आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो हमने स्लिप को इस तरह से कट कर लिया। अब हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे, यानी कि दोनों ही स्लिप को हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों ही स्लिप को इस तरह से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो कि हमने आर्म होल में अपनी कुर्ती में गहराई दिया था बिल्कुल वैसे यहाँ भी हमने गहराई देनी होती है। तो इस तरह से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। तो गहराई कैसे देंगे तो ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो 3 इंच पे हमने मार्क लगा लेनी है और फिर यहाँ से एक 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद यहाँ पे यानी कि फ्रंट की ये हमारी साइड है, यानी कि जो मेरी स्लिप की वो फ्रंट की साइड है। तो यहाँ पे हमने गहराई दे देंगे 3 इंच पे। तो यहाँ से 3 इंच को छोड़कर फिर 3 इंच ऊपर तक हम इसमें गहराई देंगे, जो कि फ्रंट पार्ट में हमारी ये स्लिप में गहराई होगी, जिससे हम जब स्लिप को अटैच करेंगे तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है कुर्ती में फिनिशिंग के साथ में। तो इस तरह से आपको गहराई देनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये गहराई दे दिया है और इसको अब हम कट कर लेंगे। तो एक ही साइड से हमें कट करनी है, फिर फ्रंट साइड की ओर से। तो देखिए इस तरह से एक ही पल्ले को पकड़ के हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लिप की कटिंग ही बहुत ईजी स्टेप में कट हो गई है। तो कुर्ती की और स्लिप दोनों की हमने कटिंग बहुत ईजी स्टेप में कट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।